अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? एब्सोल्युटली फाइन। हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन सर। अच्छा सर, जो मेरा क्वेश्चन है जी वो आज ये है कि जो जो थॉट्स हैं हमें जो हमारे ज़हन में आते रहते हैं, हमें तंग करती हैं। यस। तो ये क्या है, इनकी क्या प्रॉब्लम वगैरह है, मतलब कि जो मेन इनका जो प्रॉब्लम है वो क्या है? व्हाट इज थॉट्स? पहली तो बात यह है कि माइंड जो है ना, हमारा जो हमारा ब्रेन है, इसका जी फंक्शन है कि ये थॉट्स इसमें आएंगी। जी थॉट्स आती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी मेरी थॉट्स जो है कंट्रोल हो जाएं। बिल्कुल। भाई देयर इज नो फिनोमिना यू कैन स्टॉप थॉट। कुछ लोग कहेंगे यार मेरी थॉट ही स्टॉप हो जाए। जी तो बिल्कुल। ये ऐसे ही है कि अगर आपके घर में ये आपके घर में कटलरी होगी, जिससे जिसे छुरी कहते हैं, बिल्कुल जी। उसका काम है काटना। जी उसने अपना काम करना है। एक नाइफ है, तो अगर वो काट ही नहीं रहा तो वो नाइफ नहीं है। अगर माइंड के अंदर थॉट्स नहीं है तो वो माइंड नहीं है। थॉट्स तो आएंगे, लेकिन आप उनको उसकी रिफ्रेमिंग कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव भी बना सकते हैं, उसे नेगेटिव भी बना सकते हैं आप बिल्कुल सर। अपने माइंड से। बस का हम ना घर में सुनते रहते हैं बार बार, हमारी लैंग्वेज जो है ना, हमारे लोग ना, कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनके बारे में कहते हैं यार ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है। तो ऐसा हमारी बिल्कुल। फिर उस ऑटोमेटिकली हम और तरीके से नहीं सुन वो सोचते। उस बंदे की अगर 50 खूबियां होंगी ना, तो हम उसकी क्या देखते हैं? नेगेटिव। नेगेटिविटी क्योंकि हम सुनते रहते हैं ना। बिल्कुल वो सर। कहते हैं कि जो लैंग्वेज हम सुनते हैं हाँ जी। उसे कहते हैं लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। जो हम लैंग्वेज सुनते हैं हाँ जी। और जो हम बार बार सोचते रहते हैं, हाँ जी। वो हमारी करती है प्रोग्रामिंग। हाँ जी। अब अपनी अच्छी करनी है ताकि हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाए। हाँ जी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूं। बहुत सारी, जब हम बार बार नेगेटिव सुनते रहते हैं तो कुछ थॉट्स हमारी अनकॉन्शियस हो जाती है। जी मतलब हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो चलती रहती हैं। जी। आप मतलब ये सोचते रहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मेरी सेल्फ इमेज जीरो है, मैं लोगों के सामने खड़ा कैसे हूं, मैं लोगों के सामने बोलूं कैसे, मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। हंसेंगे। मैं यार नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप बार बार अपने आप को ये प्रोग्रामिंग करते रहते हो, तो अगर आप स्टेज पे जाते हो तो स्टेज पे तो आप बैठ जाओगे। आपका जो मिगडिला है, यहाँ पे एक इंसान के ब्रेन के अंदर छोटा सा बादाम साइड का एक कंपोनेंट होता है, उसे कहते हैं मिगडिला। तो मिगडिला आपको तो हाईजैक कर लेगा पूरी बॉडी को, आपको फाइट फ्लाइट मूड में ले जाएगा और आप बिल्कुल वहां पे पसीने से शराबूर हो जाएंगे। आप तो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हमने उसकी ना रिफ्रेमिंग पॉजिटिव करनी है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं कंटेंटेड हूं, मेरे पास जो नॉलेज है वो दूसरों के पास नहीं है, और देयर इज समथिंग इन मी आई कैन शेयर विद द वर्ल्ड। मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज है, मैं दुनिया के साथ शेयर कर सकता हूं, और मेरे पास इन लोगों के से ज्यादा नॉलेज है। तो जब आप स्टेज पे जाओगे तो आप अच्छी तरह उससे मतलब डिलीवर कर पाओगे। और इसी से रिलेटेड मैं एक आपको थॉट सुनाता हूं, एक मेटाफर सुनाता हूं। एक कुत्ता ना एक महल में कहते चला जाता है, जी और उसमें हर साइड पे शीशे लगे होते हैं। जी। तो जब वो, क्योंकि उसने पहली दफा देखा हजारों कुत्ते जो है उसी जैसे उसके सामने हैं, सामने। उन कुत्तों को देखता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है देयर आर सम डॉग्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई शुड फाइट विद देम। वो भौंकता है तो वो भी भौंकते हैं सारे। अब वो कहते हैं कि सारी रात वो कुत्ता उनके साथ अपना इमेज देख के उनके साथ लड़ता रहता है, खूनो खून हो जाता है, शीशों के साथ लगता है और शीशे टूटते हैं, और उसके बाद वो शीशों को काटने की कोशिश करता है। सुबह कहते हैं कि वो कुत्ता मरा हुआ पाया गया। इसी तरह जो हमारी अपनी ही थॉट्स हैं, अपनी है भाई, किसी की नहीं, जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट की हैं, वो थॉट्स सम टाइम क्या होती हैं कि हमारी दुश्मन बन जाती हैं। तो हम उस डॉग की तरह, जैसे वो डॉग अपने आप ही लड़ता लड़ता मारा गया, तो हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो कंटिन्यूसली हमारे अंदर चलती रहती हैं, और बिल्कुल हमें पता नहीं चलता, ऑटो पायलट हो जाती हैं, कंडीशनिंग हो जाती है उनकी। और इसी तरह आप देख लें, हम सोशली कंडीशनिंग में चले जाते हैं, पॉलिटिकली कंडीशनिंग में चले जाते हैं, रिलीजियसली कंडीशनिंग में चले जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल कंडीशनिंग में चले जाते हैं, बरादरी की कंडीशनिंग में चले जाते हैं। जो इंसान अपने एनवायरनमेंट से बड़ा सोचता है ना, जी वो कामयाब होता है। मिसाल के तौर पर जब मैं इधर रहता था तो यहाँ पे एक ट्रेंड था कि इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इंग्लिश काफरों की जुबान है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला कि इंग्लिश तो लिंगुआ फ्रैंका है। जैसे हमारी उर्दू जो है 4 सूबों में समझी जाती है, हमें कनेक्ट करती है, इसी तरह अगर हम दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वी नीड लिंगुआ फ्रैंका। तो हमें एक जबान चाहिए बतौर टूल। मैं उसको इंग्लिश को पढ़ के कभी भी काफिर नहीं होगा, मैं उस इंग्लिश को पढ़ के कभी क्रिश्चियन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक टूल होगा। जैसे हम टूल से अपने काम कर लेते हैं, इसी तरह मेरे पास टूल होगा कि मैं दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो मैंने उस जो हमारी रीजनली कंडीशनिंग हुई थी, मैंने उसको तोड़ा, इन्वायरमेंट से थोड़ा सा बड़ा सोचा। तो जब आप इन्वायरमेंट से बड़ा सोचते हैं, उसका फायदा ये होता है कि आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल जाते हैं। तो हमें कंफर्ट जोन में रहते हैं। जो बंदा कंफर्ट जोन में रहता है, जो बंदा रिलैक्स रहता है और ये साथ ख्वाहिश करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं,
उसके लिए कामयाबी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। जी क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो सोशली पॉलिटिकल और इस तरह की कंडीशनिंग है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। रशियन एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है इवान पावलोव। उसने कुछ कुत्ते लिए और कुत्तों को लेके मैं अब आपको कंडीशनिंग बताने लगा हूं, किस तरह हम रीजनली, सोशली और पॉलिटिकली और रिलीजियसली कंडीशन हो जाए। हमारे मौलवी जो है वो हमें कंडीशनिंग कर देते हैं, हमारे टीचर हमारी कंडीशनिंग कर देते हैं, हमारी बरादरी हमारी कंडीशनिंग कर देती है, हमारे अपने पेरेंट्स हमारी कंडीशनिंग कर देते हैं कि वो हमें एक बॉक्स से बाहर सोचने नहीं देते। बस जी आपने यहाँ पे व्यापार करना है, आप जस्ट भैंसों तक रहें, आपको कोई जरूरत नहीं, बस इसी से आप रहें। जबकि आपके पास एक ब्राइट फ्यूचर है, आप इससे बड़ा सोच सकते हो यार, आप इस सर्कल को, इस कंफर्ट जोन को तोड़ के इससे बाहर निकल सकते हो और इससे अच्छा कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि वो कुछ कुत्ते लेता है और वो कुत्तों के आगे मीट डालता है और साथ क्या करता है, घंटी भी जाता है। मीट डालता है साथ घंटी भी जाता है। एक दिन वो जस्ट घंटी भी जाता है, उनके मुंह से रालें टपकनी शुरू हो जाती हैं, उसे कहते हैं सैलिवेट करने लग जाते हैं। वो कहता है बस साबित हुआ कि हम भी बात चीजों से कंडीशन हो जाते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट देखा कंडीशन हो गया, हम अपने लोग देखे वैसे हो गए, हमने अपना कल्चर देखा उन जैसे हो गए, हमने किसी ने थोड़ा सा हमें चिढ़ा, हम गालियां देने लग गए। तो या किसी फिर कहता है कि हम बाजू का मेडिकली भी हो जाते हैं, मतलब फिजिकली भी कंडीशनिंग हो जाती है कि आप डस्ट हो तो आपको साथ ही बीमार हो जाते हैं, आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो दीज आर द कंडीशनिंग, हम इसको ब्रेक करके इससे बड़ा सोच सकते हैं। Hope you got this one, share it with your friends. जी सर, ओके सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।